जिंदगी में गीत गढ़कर गुनगुनाना, कुछ कहे से अनकहे का छूट जाना। जिंदगी में गीत गढ़कर गुनगुनाना, कुछ कहे से अनकहे का छूट जाना। हार तो है जीत की एक बानगी भर, मर्द की मर्दानगी है मुस्कुराना। श्री दमदार बनारसी। अक्सर हम लोगों से चर्चा होती है हम लोगों में, तो ये होता है कि भाई विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कवि सम्मेलन मर गए हैं। शुरुआत में विद्यालयों में ही कवि सम्मेलन होते थे, क्योंकि कवि सम्मेलन को एक संस्कार शाला के रूप में लिया जाता है। छोटे बच्चे आते हैं तो कविता सुन करके कुछ सीखते हैं। लेकिन आज जिस तरह से कवि सम्मेलनी दुनिया सिर्फ कारपोरेट में सिमट कर रह गई है, उस समय में राघव जी ने इस विद्यालय के प्रांगण में ये कवि सम्मेलन कराने का निर्णय लिया। ये सराहनीय है। मैं चाहता हूं एक बार राघव जी के लिए जोरदार तालियां उठें। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं आप। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैंने माँ पर कुछ लिखने की कोशिश की है। मैं देख रहा हूं जितनी बहनें बैठी हुई हैं, भाभियां हैं, माताएं हैं, बहुत सारे रिश्ते नारियों के साथ बनाए जा सकते हैं। माँ का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, सबसे पवित्र होता है। नारी शक्ति जननी मानी गई है और जननी से बड़ा ऊपर कोई होता नहीं है। जो जननी है, हम उसके कदमों में अपना सिर रखते हैं, उससे बराबरी करने की नहीं सोचते। तो मैंने माँ के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो पंक्तियां आपको सौंप करके जाना चाहता हूं। सुनिएगा कि भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। वाह। सुनिएगा आदरणीय मेरी प्यारी बहन, कहीं कुर्सी हो तो बैठ जाओ। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। इस पे बच्चे ताली बजाए न बजाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनना जरूर ध्यान से कि आपकी माँ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। माता का पैर छू के आते हो कि नहीं घर से? कितने लोग माँ का पैर छूते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सम्मान के पात्र हो, हाथ नीचे करो। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। दर्द छू मंतर हो जाता। प्रणाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। इसी शांति के साथ सुन लेना। जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। हाँ। उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता। बहुत शुक्रिया, प्रणाम करता हूँ आपको। मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। मैं कहीं जाता हूँ, माँ का पैर छू के जाता हूँ। ये हो ही नहीं सकता कि आप भी न छूते हो। माँ आशीर्वाद के साथ साथ हाथ पे 2-4 रुपए भी रख देती है। ये सौभाग्य का और आशीष का सूचक भी है। मैं हमेशा पैर छू के निकलता हूँ। हमेशा वो उसके पास 10 रुपया रहेगा, 100 रुपया रहेगा, 50 रुपया रहेगा, मेरे हाथ पे जरूर रखती है और वो पैसा मैं कभी खर्च नहीं करता हूँ। माँ क्या है? 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। 9 महीने पेट में, आप जानते हो 2 किलो का पत्थर बांध के कभी 2 घंटे टहल लेना, दर्द का अनुभव करोगे। माँ तो पेट के अंदर रख के टहलती है। एक बार बच्चे के जन्म के समय 206 से ज्यादा हड्डियां टूटने का दर्द होता है, लेकिन वो दर्द सहने के बाद भी मुस्कुराती है। माँ ऐसी होती है दोस्तों। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती, फिर भी मुस्कुराती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी? चोट गर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी? चोट गर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ।
शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा। शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे चुटकुले हैं, बहुत सारी हास्य कविताएं हैं, लेकिन इस विद्यालय की गरिमा का ख्याल रख रहा हूं। और चूंकि ये विद्यालय है तो यहां से जो बच्चे सुन रहे हैं वो कुछ लेके जाएं, इसलिए मैं इस कविता का चयन करके यहां खड़ा हूं। आप बस सुन के चले जाओ, मेरी कविता सार्थक हो जाएगी। शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा। राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा। बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। वाह, इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा। बहुत शुक्रिया। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा। बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। ये जितने बड़े लोग बैठे हैं, भाई साहब हैं, आदरणीय हैं, वहां यहाँ पे बैठे हैं चाचा जी, आप लोग हगीज पहनकर बड़े होने वाली पीढ़ी में से नहीं है, इसलिए इन पंक्तियों का मोल आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली। मेरी प्यारी बहन सुनो, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली। दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन। माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। हाय है, घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन। बहुत शुक्रिया। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन। माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। माँ ही तो प्रथम पाठशाला है। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। आप सुन तो बड़े अच्छे से रहे हैं, आपको बस इतना और आ जाए कि ताली कहाँ बजानी है, कब बजानी है, तो मेरा भी ये कविता मेरी भी बहुत ऊंची तक चली जाएगी, ऊंचाई तक। सुनना, अभी बजानी ही नहीं थी। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। भाई साहब हाथ खोलो, आपकी भी तालियां चाहिए मुझे। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। बहुत शुक्रिया। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। आपको पता है, जब तक हम बाप नहीं बन जाएं तब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारे पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है। आपने मुझे मेरे शेर के, मेरी गजल के 2 शेर याद आते हैं कि दिल कहाँ काबू में रहता है जमा होने के बाद। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चे के लिए अब समझ आया है मुझको बागबां होने के बाद। इसलिए जब तक हम बाप न बने तब तक हम नहीं समझते कि हमारे बाप ने हमसे कितना प्रेम किया है। उसी तरह जब तक हम अपने बच्चों की परवरिश करती हुई अपनी पत्नी को न देखें तब तक हम नहीं समझ पाते कि हमारी माँ ने हमें कितना प्रेम किया, कैसे पाला, उम्र का हिस्सा दिया। सोचिए, शादी के पहले माँ बनने का सुख प्राप्त करने के पहले लड़कियां घंटों लगा देती हैं तैयार होने में, लेकिन शादी के बाद कहाँ सजने संवरने का वक्त मिलता है। और खास करके जब बच्चा हो जाए, पूरा का पूरा समय बच्चे के देखभाल पर वो नौनिहाल के परवरिश में लगाती हैं। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, इस बात पे सिर्फ महिलाओं की तालियां मिले। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। वाह वाह वाह। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। भाई साहब, और हम मदर्स डे मनाते हैं। कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि मदर्स डे मनाते हैं।
ये तो पश्चिम की सभ्यता है। मदर्स डे, एक दिन का मदर्स डे, ये माता के नाम हम ये लोग मनाते हैं। ये लोग मतलब जो गंवार लोग हैं, जो बेवकूफ लोग हैं, वो मदर्स डे मनाते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूं, ये पश्चिम की सभ्यता है। वहां शादियां हफ्ते भर, महीने भर चलती हैं। अब कोई बच्चा अपनी ओरिजिनल माँ के साथ एक दिन बिता सके, इसलिए वो मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं। उनको खुद नहीं पता होता कि उनकी कितनी माएँ और कितने बाप हैं। लेकिन हमारे भारत में ये जो बात कहने जा रहा हूं, इस पे मुहर लगाओ। हमारे भारत की सभ्यता है, हमारे लिए कोई एक दिन नहीं होता, हमारा हर दिन माँ को समर्पित होता है। दोस्तों, हम उस परंपरा के लोग हैं। क्या कहें बड़े भाई? एक टिप्पणी और मैंने की, हमारे यहाँ तो भाभी तक को माँ की संज्ञा दी गई है। यही तो माता जानकी पैदा हुई थी, जन्म लिया था, प्रकट हुई थी। माता जानकी के पैर का नाखून छोड़ करके लक्ष्मण ने उनका कोई शरीर का अंग नहीं देखा, चेहरा तक नहीं देखा था। जब आपने देखा भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता को ढूंढते हुए निकले, तो जब वो गहने उन्होंने फेंके थे, गहने उठाए गए, देखे गए, तो क्या देखा? लक्ष्मण ने सिर्फ और सिर्फ सीता की पायल पहचानी, क्योंकि पैर छूता था लक्ष्मण, पैर के अलावा उसने कुछ नहीं देखा था। ये माँ, भाभी को भी माँ की संज्ञा दी गई। मैंने एक टिप्पणी की और ये बड़ा वायरल हुआ कि हम हिंदुस्तान के लोग भाभी माँ वाले लोग हैं, भाभी जान वाले लोग नहीं है। वाह वाह वाह, ये परंपरा नहीं है हमारी। बढ़िया। ये लोग मदर्स डे मनाते हैं, एक दिन के लिए मदर्स डे मनाते हैं और फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं। अगर इन पंक्तियों से आपके दिल को जरा सा भी ठेस पहुंचे, तो इन पंक्तियों पे अपने क्रोध की तालियां देना कि अपने उपकारों की गठरी माँ, अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। वाह। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दे रहा हूं, एक भी हाथ खामोश न रहे अगर आप सीतामढ़ी के लोग हैं तो। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ, बहुत प्रणाम करता हूँ, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। और अंतिम पंक्तियां, जितने बच्चे बैठे हैं, जितने मेरे ही उम्र के लोग बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, बाकी सब कुछ भूल जाओ, लेकिन इन पंक्तियों को जिंदगी भर याद रखना। जितने छोटे बच्चे बैठे हैं, जिंदगी भर याद रखना। अगर इस बात को भूल गए तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। जिंदगी भर याद रखना दोस्तों कि ये है नौका संस्कारों का, ये उल्टा मोड़ मत देना। अंतिम पंक्तियां पढ़ के विदाई चाहता हूं, आपके आशीर्वाद की तालियां समेटकर बनारस तक लेकर जाऊंगा। है नौका संस्कारों का, ये उल्टा मोड़ मत देना। कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना। बुढ़ापे में निभाओ साथ जिनका ये भरोसा है, कभी माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना। कभी माँ बाप का तुम ये भरोसा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।